वेदांत को भी मीटिंग में आना है तो कहाँ रह गए थे वेदांत बताओ। बेचना तो एक ही मेडिकल किया है, उसका भी वैसे रिकॉर्डिंग हमने कर लिया तो उसका भी रिकॉर्डिंग में डाल दिया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कुछ एरिया वरिया दिया है कि नहीं दिया? अच्छा एरिया नहीं दिया है, एरिया वही निकालना है। एरिया नहीं दिया। मतलब एरिया मतलब पर एरिया निकालना है ना। क्यू बाय ए फाइंड करना है। हाँ वो भाई ये फाइन। चलो ठीक है, जब ऐसा है तो अपने का टेंशन है दुनिया में। ठीक है, आप लोग में से किसी ने इसका वो बना पाया? हाँ क्या? क्या सर? मतलब अरे वही सर्किट डायग्राम। सर मैं तो क्यू बाय ए फाइंड कर। अच्छा क्यों भाई, ये नहीं फाइंड कर पाओगे बिना सर्किट डायग्राम बनाए। ठीक है, तो हाँ। न्यूमेरिकल है वैसा कि आप मतलब ट्राई करो, करोगे करने का, लेकिन आप कर नहीं नहीं सर, इसका पाओगे। सर्किट डायग्राम कैसे बना था पता ही नहीं है। हाँ हाँ इसका तो सर्किट डायग्राम पता ही नहीं है, पर क्यू बाय ए मिल गया, 4000 कुछ तो आ रहा था। हाँ, गलत है। वो भी गलत हो। गलत है मतलब क्योंकि 90% चांस टेम्परेचर। सब कुछ गलत होगा। टू बाई ये कितना आ रहा है? हाँ। 4000, देखो के गलत। देखो गलत टी है। वन माइनस टी टू। हाँ मैंने कहा ना गलत है। गलत हाँ और इसलिए एल है। इसमें दिया गलत है। पता है गलत क्यों है? हाँ कि एल। आपने जो लगाया है ना, वो आपने टी वन लगाया है माइनस टी टी टू वन है। माइनस टी टू, लेकिन आपको टी वन टी टू तो दिया ही नहीं है। जब टी वन टी टू दिया ही हाँ नहीं है वो तो फिर कैसे पता कर सकते हैं, है ना? एच एफ और वो। हाँ अब समझ में आया आपको। तो देखो इसका मैं बनाने जा रहा हूँ सर्किट डायग्राम। वेदांत, अरे कुछ बोलो भाई। सर उसको पता नहीं माइक बंदे के। उसको बताओ कोई तो टाइप वाइप करके। कहाँ था? समझ में आया? सर बोला उसको चालू करने। हाँ बोल तो दिया मैंने। चलो ठीक है, फिलहाल अपने पास ठीक ठाक अभी जगह है, हम उसका यूटिलाइज करें। देखो सबसे पहले इसमें देखना, अब इसमें देखो कितना आपका रेजिस्टेंस है। ओके, तो पहला तो रेजिस्टेंस आपका हॉट फ्लूइड की वजह से आएगा। ये टीएचएफ क्या है? हॉट फ्लूइड है ना, तो एक रेजिस्टेंस हॉट फ्लूइड की वजह से आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद आपका एक आएगा वॉल की वजह से, उसको हम क्या कहेंगे? कंडक्टिव रेजिस्टेंस। उसके बाद अगेन आपका क्या आ जाएगा? इसकी वजह से आ जाएगा, क्या कहते हैं? आई एम सॉरी, हाँ एक बार फिर हॉट से फ्लूइड। कोल्ड फ्लूइड की वजह से आएगा। हॉट ठीक है, कोल्ड। हाँ तो कोल्ड फ्लूइड की वजह से आएगा, तो इसको क्या कहें? ये भी क्या है? कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। तो आपको टोटल कितना टेम्परेचर मिलेगा? तीन रेजिस्टेंस है ना, तो टोटल चार चार टेम्परेचर। टाइम। T1, T2, T3 and at the end T4। ओके, ओके। तो फिलहाल अब हम काम करते हैं इसकी। देखो आपको ये वाला तो पता है ना,
कंडक्टिव रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? क्या रहेगा? RTH इज इक्वल टू बी बाई सॉरी एल एल बाय के। के ए, बराबर के ए। अब ये तो आप निकाल लोगे, इसका मुझे कोई डाउट नहीं है। ए दिया नहीं है मतलब आपको पर यूनिट एरिया निकालना है, आप निकाल लो। अब हम बात करते हैं किसकी? कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? 1/H A। तो यहां पर ये आ जाएगा हॉट फ्लूइड HF, और यहां पर आ जाएगा 1/H CF A, मतलब H ऑफ कोल्ड फ्लूइड। तो देखो हॉट फ्लूइड के लिए तो यहाँ पे दिया है ना, तो क्या आ जाएगा? एक साइड का मैं निकाल रहा हूँ हॉट फ्लूइड के लिए, और दूसरे साइड का आप बताइएगा कितना है। 2850। बताओ इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर बड़ा अजीब सा आ रहा है। 0.00035। हाँ, एक काम करो, ENG बटन दबा दो। ENG दबाए तो सर -4 आता है। हाँ बराबर, तो 3.5 हाँ इंटू हाँ -4। वही लिख के रखो, ठीक है, वही काम में देगा। 3.508 इंटू 10⁻⁻⁴। -4। हाँ, और RTH आप ये कंडक्टिव वाला निकाल सकते हो, और ये वाला भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये निकाल के आपको क्या करना है? बस कुछ करना नहीं है, ऐड कर देना है। ऐड करते ही आपको एक टोटल मतलब वो मिल जाएगा, थर्मल कंडक्टिव रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और वो जैसे मिल गया उसके बाद आपको ज्यादा कुछ करना नहीं, आप Q/A निकाल सकते हो, ठीक है। तो Q/A निकालो, बताओ क्या आ रहा है? एक सेकंड, हाँ। सर एक मिनट। ओमकार, समझ में आया मैं क्या बोल रहा था अभी तक? हाँ सर। चलो ठीक है। वेदांत, वेदांत कहाँ है? क्या बोल रहे थे? मैं अभी तक जो बोला समझ में आया? सर मतलब वो 1/2850 किधर से आया? हाँ, ये देखो ना, मैंने ये एक्चुअली ये बेसिकली ये पार्ट निकाला है। रुको मैं यही लिख देता हूँ यार। 1/H हॉट फ्लूइड इज इक्वल टू, एक्चुअली HA फॉर्मूला होता है ना, बट ए दिया नहीं, उसने क्या बोला है? पर मीटर स्क्वायर बोला है ना वेदांत। अ, हाँ हाँ, उसने पर मीटर स्क्वायर। माइक ऑन रखना, जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक माइक ऑफ मत करना। हाँ मतलब हाँ सर। वेदांत से भी बात करो ना, तो वेदांत माइक ऑन रखना, ठीक है। तो 1/HA निकालना है, तो ए तो दिया नहीं है, हाँ इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसने क्या बोला? पर मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर स्क्वायर बोला है, और एच देखो यहाँ पर दिया है ना। हाँ हाँ, याद रखना, वैट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस से केल्विन बोल दिया है तो एच, और वैट पर मीटर डिग्री सेल्सियस से केल्विन बोल दिया है तो कंडक्टिविटी, कि ठीक है। हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान रखना। लोग अक्सर यहाँ पे गलती करते हैं। और फिर =3। इक्वल टू, अरे वो 3 नहीं, 3। वो आंसर मतलब आंसर निकालने पे आएगा। 3508। अच्छा वो उसका आंसर है। हाँ, उसका आंसर है, इंटू 10⁻⁻⁴। क्या आ जाएगा? 3.50 डिग्री सेल्सियस, 3.508। डिग्री सेल्सियस पर, एक्चुअली ये 1 नहीं है। डिग्री सेल्सियस पर वॉट? हाँ, डिग्री सेल्सियस पर वैट उसका वो रहेगा। सर ये RTH 1 बोला था ना, उसमें L/K, तो एरिया तो दिया नहीं है ना? L/K, हाँ हाँ के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। KA है ना RTH, मतलब ये क्या बोलते हैं वो, ब्रिक का, टैंक वॉल का। हाँ। तो ए दिया नहीं है। ए क्यों नहीं दिया है? सबसे देखो, ए अगर फॉर्मूला पर में मीटर। दिया है मतलब ए देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया, इसका क्या मतलब है? वो पर मीटर पर स्क्वायर मीटर बोल तो है। रहा है, ओके। हाँ, तो सर L मतलब अपना 12 हम्म, mm में है ना? हाँ 12, हाँ 12 mm बराबर। तो 12 mm आपको मीटर में लेना है, याद रखना हर यूनिट मीटर में रहेगी, मतलब SI यूनिट हाँ ही यूज करना है, दूसरा कोई यूनिट नहीं यूज करना। हाँ। रेडिएशन में तो खास ध्यान रखना, रेडिएशन में बच्चे गलती कहाँ करते हैं? टेम्परेचर है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सर, रख के चले आए, बाद में पता चला टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रख। तो टेम्परेचर का जो यूनिट होता है SI यूनिट, वो डिग्री सेल्सियस नहीं होता, वो केल्विन होता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा।
ठीक है, चलिए फिलहाल हाँ आपने वो निकाल लिया ना, आरटीएच मतलब टोटल। हाँ, आरटीएस टोटल नहीं, आरटीएस 1 ही निकल रहा हूँ अभी तक तो। अच्छा ठीक है, वो तीनों निकालो, तीनों को ऐड कर लो। हाँ सर। ठीक है, तीनों को ऐड करो, सर उसके तीनों बाद तो सेम ही आए, हाँ 1 और 2 तो सेम ही आएगा ना। ना ना ना, 2 क्यों सेम आएगा? 2 1 के लिए एल क्या लेंगे सर, 12 mm बराबर, हाँ, और 2 के लिए 2 के लिए मतलब मैं समझा नहीं। 3 आरटीजीएस निकलने थे बराबर। हाँ हाँ, देखो, आरटीएस। एक जो है तुम्हारा कन्वेक्टिव है, ये तुम्हारा हाँ कन्वेक्टिव है, ये तुम्हारा कन्वेक्टिव है, और ये तुम्हारा हाँ, कंडक्टिव। तो कंडक्टिव वाले हाँ में तुमको थिकनेस का जरूरत। लेंथ लेना पड़ेगा। हाँ, एयर का दिया हुआ है हाँ ना आपको एच, ये देखो है, एयर का एच दिया हुआ है। हाँ बराबर, हाँ, तो मिल गए तीनों। तीनों मिल गए ना? हाँ, हाँ, वेदांत समझ में आया? वो 10 है ना सर, हाँ 10 है। वापस वापस एक बार। वापस से एक बार, चलो ठीक है, तुम्हारे लिए स्पेशली हम फिर से बता। अब कहाँ रह गए थे अभी तक, ये बताओ भाई। ऑफलाइन जो हाँ, अगर ऐसा कभी है ना तो मोबाइल में एटलीस्ट उसका रिचार्ज करवा के रखो। ठीक है? मोबाइल में रिचार्ज थोड़ा सा करवा के रखो, ताकि मतलब जब नेट का प्रॉब्लम हो तो एटलीस्ट आप मोबाइल से लेक्चर ज्वाइन कर सकते हो। मैं खुद ऋषि सर का लेक्चर जब ज्वाइन करता हूँ तो मोबाइल से भी करता हूँ और इससे भी करता हूँ। मैं अपना डेटा पूरा दिन बचा के रखता हूँ, कहीं मतलब खर्च ना हो जाए। ये ये वाला जरा वापस दिखाओ ना, क्या किया आपने, मेरे को थोड़ा हाँ, नहीं अरे समझा। वही बता रहा हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, काहे टेंशन ले रहे हो? एक एक चीज बताई जाएगी, इसलिए तो रफ कर रहा हूँ ताकि एकदम नए सिरे से सब कुछ बता सकूं। ठीक है, देखो वेदांत, आपको पता है ना मैंने क्यू का फॉर्मूला क्या बताया था? डेल्टा टी बाई हाँ आर टी एच, यही बोला था, हाँ है ना? तो अगर आप हाँ स्टार्टिंग से आज क्लास अटेंड किए होते तो मैंने इस चीज को थोड़ा सा रिवाइज कराया था। रिवाइज इसलिए कराया था क्योंकि बिना इसके आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, तो आरटीएच वैसे तो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है, और इन केस अगर होगा ना तो वो लेक्चर मैं अगर अपलोड कर पाया तो मैं अपलोड कर दूंगा, तो आपको लेक्चर देख, फिलहाल इस पे देखते हैं। तो आरटीएच का फॉर्मूला क्या होता है वेदांत, मुझे बताओ। क्या 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 सर? आरटीएच का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन एच ए, नहीं नहीं, 1 अपॉन एच ए। लेकिन ये कौन से आरटीएच का फॉर्मूला होता है? कंडक्टिव, कन्वेक्टिव, बताओ। कन्वेक्टिव। कन्वेक्टिव का होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाँ एच आया है ना। कन्वेक्टिव का। हाँ, और एच को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। आज आपको हाँ जब मैं आज का लेक्चर जब खत्म करने वाला रहूंगा ना, तो मुझे जस्ट एक बार बताना कि सर आपको एच और के बीच में कुछ चीजें हमको बतानी है। ठीक है, क्योंकि अगर अभी बताने गया तो फिर आप टॉपिक से एकदम भटक जाएंगे। लेकिन वो मतलब ये इंटरव्यू बोल रहा हूँ आपके, मतलब वाइवा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे वो बताना पड़ेगा। तो आरटीएच क्या होता है? एच अपॉन 1/h। ये क्या होता है? कन्वेक्शन के लिए, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, कॉन्वेक्शन। ओके, इसके आगे मैं नहीं लिख रहा हूँ, कन्वेक्ट लिख रहा हूँ, वो ठीक है। उसके बाद अगला क्या होता है? आरटीएच का एक और फॉर्मूला होता है वेदांत, मैंने कल बताया था, बताओ क्या होता है? हाँ, बताओ। एक सेकंड ना। हम्म, एल अपॉन के ए। एल अपॉन के ए, के ए, ये किसके लिए होता है वेदांत? ये कंडक्शन। वेरी गुड, कंडक्शन के लिए, कंडक्शन। ओके, फिलहाल यहाँ पे आ नहीं रहा है तो जितना आ रहा है मैं उतना ठीक है, कंडक्शन के लिए होता है। तो अब मुझे बताओ वेदांत, यहाँ पर एक जगह फ्लूइड है, ये देखो ना, अब और न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। A mild steel tank of wall thickness 12 mm contains water at 95 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये स्टील टैंक का एक वॉल है, इसके एक साइड में 95 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, और दूसरे साइड में हाँ एयर है। एयर है कितने डिग्री सेल्सियस पे? 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। बराबर। तो ये दोनों तो फ्लूइड हो हाँ गए, एयर और वाटर दोनों फ्लूइड है। मैंने फ्लूइड का डेफिनेशन क्या बताया था आप लोगों को? एनीथिंग विच कैन फ्लो,
फ्लो। है ना, यही बताया था ना मैंने हाँ आपको। एनीथिंग विच कैन फ्लो इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड। तो एयर भी फ्लूइड है, वाटर भी फ्लूइड है, तो मतलब दोनों जगह क्या आ सकता है, कन्वेक्शन। तो यहाँ पर अगर आप मैं इसका वो बनाऊं, सर्किट डायग्राम बनाऊं, तो इसमें टोटल हमारे पास कितना रेजिस्टेंस आएगा मेरा, 3 आएगा। 3 आएगा। 3 आएगा, तीन बराबर। तीन तीन आएगा। 3 आएगा। 3 कैसे आएगा, एक कन्वेक्शन का आएगा, एक कंडक्शन का हाँ आएगा, और एक फिर से कन्वेक्शन का आएगा। कन्वेक्शन। ये एयर का आ गया, है ना, एयर हाँ का है, ये वाटर का है, हाँ हाँ, ये वाटर का है, वाटर एरो का है, और ये बॉल का है, वॉल का। बॉल। बराबर, इतना समझ में आ गया। अभी हाँ सर। आपको सॉलिड चीज है तो कंडक्शन होगा, लिक्विड है तो मतलब सॉरी फ्लूइड है तो कन्वेक्शन होगा। अब आप हाँ आरटीएच निकाल सकते हो, हाँ आरटीएच निकाल सकते हो ना, 1 2 3। अब ए उसने दिया नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने क्या बोला है, हीट लॉस पर मीटर स्क्वायर निकालना, बराबर। हाँ हीट Q upon लॉस, A। हाँ, तो एरिया का आपको क्या ले लेना है, 1 मान लेना है। लेकिन हाँ, जब हाँ आपका क्यू का मतलब फाइनल वैल्यू लिखेंगे ना, तो क्यू का फाइनल वैल्यू हाँ लिखने के बाद जो यूनिट लिखेंगे, वो यूनिट क्या होगा, वैट पर। वॉट पर मीटर स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बस यही मैं कहना चाहता था। ठीक है, तो फिलहाल अब आपको पता है RTH1, RTH2, RTH3 आपने तीनों निकाल लिया, तीनों को ऐड किया। सर तीनों को ऐड किया 10 ही आता है। आने दो ना, ज्यादा आए कम आए हाँ उससे क्या फर्क पड़ता वो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, वो दिया हुआ वो 10 ही है। है। हाँ, 10 दिया है क्या, ये 10 वॉट पर मीटर स्क्वायर दिया है ना, हाँ, नहीं नहीं, डिग्री सेल्सियस। एक सेकंड, एक सेकंड, वो हम अभी देख लेते हैं ना कितना आ रहा है। तो कितना आ रहा है भाई यहाँ पर, सर ऊपर से ये पैरेलल वाला लिया है। हाँ, ये आंसर होना चाहिए आपका आरटीएच का। देखो यही आंसर आ रहा है, नहीं मतलब आप, सर इसका एक मिनट जीरो एक पॉइंट मिनट जीरो। सर, एक मिनट निकाल रहा हूँ हाँ निकाल रहा सर हूँ। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं किया, क्यों मीटर नहीं, को। क्यों, हाँ 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 बराबर। क्यों, अभी बराबर आएगा ये सर। बराबर है, हाँ, वो ही आया। आया ना। हाँ बराबर है। हाँ, हाँ ये हाँ आपको आरटीएच मिल गया। अब आपको क्या करना है, क्यू निकालना है सीधा। तो क्यू के मैंने आपको बता दिया, क्यू बाई ए का क्या फॉर्मूला है। ठीक है, क्यू बाई ए का फॉर्मूला यही है आपका, सीधा सीधा डेल्टा टी। अब देखो इन्होंने थोड़ा अलग किया है, इन्होंने क्या किया मैं वो भी बताता हूँ आपको। फिलहाल आप जो मेथड मैंने आपको बताया उस मेथड से निकालो, बताओ आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा सर, आंसर क्या है आपको, आरटीएच का आंसर क्या है पूरा, जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट हंड्रेड वन है। 0.1006। 106 हाँ बराबर। बराबर बराबर ना। परफेक्ट। हाँ, तो अब मुझे बताओ परफेक्ट। आंसर आया कितना, क्या क्या। आंसर कितना है। हाँ 0.1006। नहीं नहीं, क्यू बाई ए कितना है, मतलब कि क्यू बाई ए ना। हाँ, हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट। क्यू बाई ए का सर फॉर्मूला क्या बोला था आपने। हाँ, डेल्टा टी बाई एच, आरटीएच टोटल। डेल्टा टी। हाँ, डेल्टा टी बाई आरटीएच टोटल। सर पर तो डेल्टा टी। डेल्टा टी में तो अपने पास T1 और T2 तो नहीं है, फिर अपने को THF और TCF लेना पड़ेगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड भाई, जब मैं ये देखना स्वराज ध्यान से, हाँ यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर है, टीएचएफ टेम्परेचर। ना, यहाँ पे, यहाँ पे हाँ टीएचएफ नीचे देखना एकदम, यहाँ पे टीएचएफ है ऊपर, हाँ तो यहाँ मैंने हाँ टीएचएफ लिया, यहाँ पे T1 आएगा, हाँ यहाँ पे आपका T2 आएगा, T2 आएगा। T2 आएगा, और आपको ये T1 T2 फाइंड करना है, वो कैसे करना है मैंने आपको हाँ बताया था ना, और TCF। हाँ सर, तो उसके लिए तो Q1 Q2 चाहिए ना, Q चाहिए ना। हाँ, तो क्यों हम नहीं Q निकाल बाई सकते आप, सर अभी फिर 95 माइनस 15 होगा और बाद में उसको डिवाइड करेंगे RTH टोटल से, बिल्कुल फिर सही आंसर बात, आता है हाँ बिल्कुल। देखो क्या आंसर आ रहा है, 795। हाँ 790। 795.22। हाँ बिल्कुल सही, देखो 0.22। पॉइंट पे एकदम आंसर राइट आ रहा है, इससे ज्यादा और क्या करो। अब इसमें तो एग्जामिनर अगर हाँ नंबर भी काटे तो कोई भी आदमी जाके थप्पड़ मार दो उसको।
उनको चेक करने नहीं हाँ होता जो तुम हमारा मतलब पेपर चेक करते हैं। हद होती है। अब इस पे भी नंबर काट ले तो, लेकिन भाई हम बोल नहीं सकते ना, अपने कॉलेज का फैकल्टी, अगला कोई सब्जेक्ट आड़ा टेढ़ा मिल गया तो फिर से अपने को मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, चलो। अब आपको पता है T1 T2 निकाल सकते हो आप लोग? स्वराज, हम्म आप लोग निकाल हाँ सकते हो ना? ओमकार, ओमकार कहाँ चला गया? हाँ सर। निकाल सकते हो ना T1 T2 अभी? अच्छा ओमकार, कुछ डाउट है पहले बताओ। नहीं सर। डाउट नहीं है ना, पक्का? हाँ सर। हाँ तो एक काम करो, आप T1 T2 निकालो। वेदांत T1 T2 निकाल सकते हो? फिर बोलता हूँ हाँ Q इक्वल टू THF माइनस T1 अपॉन RTH। बिल्कुल सही। ITH1 ना सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अरे उसके कहने का मतलब वही है, भावनाओं हाँ को हाँ समझो। उतना टोटल RTH1। RTH1 देखो, आप T1 निकाल रहे हो ना, ITH1 तो आप सिर्फ इतना लोगे, है ना? मतलब कन्वेक्शन का। हाँ, सिर्फ कन्वेक्शन का ले लो। और दूसरी बार आप एक काम करो, अगर आपको पूरा नहीं भी लेना है ना, तो Q इज इक्वल टू इतना करके हाँ ले लेना, आंसर आ जाएगा। हाँ चलो। तो अब इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोग को इसका पूरा सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन अभी इनके सोल्यूशन में इन्होंने क्या किया है मैं वो आपको बताता हूँ। पहले आप लोग उतना निकाल लेना, जो भी है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है, थोड़ा सा मतलब बड़ा क्वेश्चन है ना, इसलिए दिखने में अच्छा लगता है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, ये बताओ पहले तो। हाँ आ रहा है सर। हाँ, नहीं तो एकदम कॉलेज जैसा ही चल रहा है कि मैं पढ़ाए जा रहा हूँ पढ़ाए जा रहा हूँ, आप लोग को समझ में नहीं जा रहा है। बस वो हाँ सर, वो नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज ना समझ में आए तुरंत मुझे मतलब वो करो। अगर आपका वॉइस नहीं आ रहा, आप तुरंत मैसेज करो, मैं मैसेज चेक करूँ। ओके। सर T1 हाँ। भाई ये तो अलग हो गया। हम्म। सर ITH1 क्या है? ITH1 इधर मेरे इधर क्या लिखा हुआ है? 3.5। RTH1 यार मैंने निकाला नहीं किसी, मैं बस अरे सर ITH दो दिया है ना, दो कन्वेक्टिव वाला है बराबर। हाँ 10 है, हाँ 0.1 है और एक 3508 है। हाँ, तो आप हाँ तो सर अभी उसमें से 1 वाला कौन सा है और थर्ड वाला कौन सा है, वो कैसे समझेगा? देखो ना, आप यहाँ पे देखो, डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, तुरंत समझ में आएगा कौन सा वन है कौन सा दूसरा। आपको क्या लगता है वन वाला कौन सा है? सर मैं क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा ना। अच्छा, क्वेश्चन नहीं पढ़े? ये लो, क्वेश्चन भी आ गया सामने, पढ़ो क्वेश्चन आराम से। इनसाइड वाला थ्री, हाँ बराबर, इनसाइड 1 वाला वो 3508 है। हम्म। 3508। तो 10 टू द पावर हाँ बराबर ले लेना भाई, वरना हाँ सर। हाँ, ठीक है। अब समझ में आ गया ना क्या क्या है? हाँ सर। चलो, ओके। तो आप लोग आंसर निकाल लोगे ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो अब मैं आपको इसको बताता हूँ इन्होंने क्या किया। बेसिकली इन्होंने एक नया फॉर्मूला लगाया, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट वाला। ये देखो, ये मैंने आपको बताया था ना यू क्या होता है, बताया था कि नहीं बताया था? अरे रिप्लाई दो भाई। 95, हाँ सर एक मिनट। मैंने आपको बताया था ना ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या होता है, हाँ हाँ बताया था बताया था। बताया था ना? हाँ हाँ उसमें मैंने क्या बताया था कि कंडक्शन और कन्वेक्शन, उन दोनों को मिला देंगे तो जो हमारे पास हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आएगा ना, उसको ओवरऑल बोलते हैं। इसको निकालेंगे कैसे? 1/u इज इक्वल टू 1/, एच ए। एच नहीं, मैं एक्चुअली यहाँ पे मैं कन्वेक्शन लिख देता हूँ, कन्वेक्शन रेजिस्टेंस प्लस 1/, क्या आएगा, कंडक्शन रेजिस्टेंस प्लस 1/, कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, कॉन्वेक्शन, कॉन्वेक्शन बराबर। तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने बस वही वाला जुगाड़ लगाया जो मैंने इनको बोल दिया।
देखो ना, 1/u इन्होंने निकाल लिया, 1/u। अब 1/u निकाला, 1/u निकाल के u निकाल लिया, और ये वाले फॉर्मूले में u पुट कर दिया तो इनको q/a मिल गया, q/a मिल गया तो q मिल गया। अब एक बार q मिल गया तो q मिलने के बाद इन्होंने डायरेक्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग निकाल लगा दिया। ओके, अब एक बात मैं आपको बता दूं, कहाँ गया? मतलब जहां पर हमने आरटीएस लिया उन लोग ने यू लिया। बस और कुछ नहीं, तो दोनों मेथड राइट है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना और मुझे बताना, कहीं पर भी लिखा हुआ है कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट वाले मेथड से करना है? नहीं नहीं लिया है ना, तो आप अपना मेथड नहीं। फॉलो करो। हाँ, लेकिन याद रखना कभी कभी एग्जाम में वो पूछेगा व्हाट इज ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, तो फिर आपको इसी मेथड से निकालना है, ठीक है? क्योंकि एक आध क्वेश्चन मैंने राजपूत में देखा है जो उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही किया। तो आई थिंक ये हो गया है, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़े, सब लोग बताओ। हाँ। ओमकार, हाँ सर। वेदांत, वेदांत का रिप्लाई नहीं है। स्वराज, आगे बढ़े। क्या आया T2 हाँ क्या सर। आया? T2 आया 94.52। हाँ बराबर। और बराबर है T1 सर। 19, हाँ T1 आया 4.772। हाँ हाँ, बस बस वही आएगा। देखो, T1 जो है वो 95 से कम आएगा, ठीक है? हाँ 94.72। हाँ, हाँ और जो बराबर है। T2 है ना, वो T1 और TH5 दोनों से कम आएगा, बस यही इतना ध्यान रखना। वो कुछ भी आ सकता है। आप देखो ना यार, 12 mm, मतलब अगर आप अपने मतलब अगर आपके पास स्केल हो और स्केल पे देखोगे ना, तो स्केल में जो एक रहता है ना 10 mm, बस 1 सेंटीमीटर का मतलब वो है। 1 सेंटीमीटर क्या होता है? कुछ नहीं होता है, फर्क क्या पड़ेगा 1 सेंटीमीटर? वो आपको भी दिख रहा है, ठीक है? ये न्यूमेरिकल पढ़ो, न्यूमेरिकल पढ़ने में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, पढ़ो। हाँ तो ये देखो, इसमें 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, ओके? हाँ, मतलब कोल्ड 3 स्टोरेज रूम वॉल है। है। हाँ, उसमें पहले तो एक ब्रिक, मतलब बाहर ब्रिक है, उसके अंदर हमने हाँ क्या किया, फोम लगाया। प्लास्टिक को। हाँ, हाँ और उसके अंदर उसके वुड दूसरी लगाया बार हुआ है, वापस वुड। वुड लगाया हाँ हुआ है, ठीक है? मतलब सोच रहे हो ना, 3 चीजें। और उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, इनसाइड मतलब मतलब जो अंदर के साइड है ना, उसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, मतलब आउटसाइड, पहले आउट, इनसाइड का दिया हुआ है 30, आउटसाइड का दिया हुआ है 11। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है बाहर ठंडा होगा कि अंदर ठंडा होगा? 1 मिनट। कोल्ड स्टोरेज है भाई, अंदर। अंदर ठंडा होगा, ठीक है? तो अगर अंदर ठंडा होगा तो एच ज्यादा किसका होना चाहिए, बाहर वाले का या अंदर वाले का? एच मतलब कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कन्वेक्टिव। कोएफिशिएंट। हाँ, बाहर वाले का। ज्यादा होना चाहिए, हाँ बराबर। वेदांत, आप क्या कहते हो, बाहर वाले का ज्यादा होगा अंदर वाले का? बाहर 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 वाले का, बाहर वाले का। ठीक है, जिस स्टेटमेंट होल्ड करेंगे। अंदर वाले का कंडक्टिव ज्यादा होगा, मतलब वो नहीं। हेलो। सर बाहर वाले करेगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हम लोग वापस आते हैं सब्जेक्ट पे। मम्मी का फोन आ गया। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, अब आप लोग का लॉजिक ये हो रहा है कि सर अंदर ठंडा है तो अंदर वाले का एच कम होना चाहिए, सबका यही लॉजिक है। और आप लोग का लॉजिक पता है कहाँ से बना है? ज्यादा दूर नहीं है, पीछे से बना। कहाँ चला गया था? यहीं से आपका लॉजिक बना है।
ये पिछले वाले हाँ है ना। याद रखना हाँ जो h का वैल्यू होता है ना वो एक चीज पे डिपेंड नहीं करता है। h का वैल्यू जो होता है टोटल 8 चीजों पे डिपेंड होता है और उनमें से एक चीज होता है वेलोसिटी। आप लोग अपने घर के अंदर जब एसी चालू करते हो तो एसी का जो हवा आता है मतलब नेचुरली आता रहता है कि वहां पंखा लगा रहता है? बोलो। पहले स्टार्टिंग में तो पंखा चालू रखते हैं ना, बाद में फिर थोड़ी पंखा देर रहता बाद है पंखा सर। बंद करते पंखा रहता है एसी के अंदर रहता है और इसी वजह से एसी से जो एसी के पास सामने आप खड़े रहोगे ना तो आपको फोर्स फील होता है। तो याद रखना वो जो वेलोसिटी रहता है ना फोर्स कन्वेक्शन हो जाता है और फोर्स कन्वेक्शन का जो एच होता है वो कभी भी फ्री कन्वेक्शन से ज्यादा होता है। तो बाहर तो मतलब पंखा लगा नहीं है कोल्ड स्टोरेज के लेकिन अंदर लगा है इसलिए अंदर वाले का एच ज्यादा है बाहर वाले का कम। ठीक है तो कंफ्यूज मत हो जाना अगर एग्जामिनर कभी कंफ्यूज करे तो। अब देखो द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रिक फोम वुड। ब्रिक का उसने दिया है फोम का दिया हुआ है वुड का दिया हुआ है तीनों दिया हुआ है। ठीक है तो अब पूछा क्या है उसने मतलब उसने क्या बोला है द रेट ऑफ हीट रिमूवल बाय रेफ्रिजरेशन इफ टोटल वॉल एरिया इज 85 मीटर स्क्वायर द टेम्परेचर ऑफ इनसाइड सरफेस ऑफ ब्रिक। ठीक है तो आप लोग इसका डायग्राम बना सकते हो क्या? सर्किट डायग्राम नहीं बोल रहा हूँ नॉर्मल डायग्राम बना सकते हो? हाँ 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 तो हाँ, बना सकते हैं। एक काम करो मैं आप लोग को 2 मिनट दे रहा हूँ 2 मिनट में डायग्राम बनाओ उसके बाद मैं शो करूंगा और आप लोग देखना कि आपका डायग्राम राइट है या रॉन्ग। फिर उसके अगर डायग्राम राइट है तो सर्किट डायग्राम भी राइट ही बना दूंगा। ठीक है स्टार्ट। 5 मिनट मीटिंग एंड होने वाली है तो जैसे मीटिंग एंड होगी तो वापस लेकिन तब तक हम लोग वही है मतलब अभी मीटिंग में एंड नहीं करूंगा अपने आप मीटिंग। किसी को कोई डाउट आ रहा है तो तुरंत मुझसे पूछ। सूरज सर। तो हो गया आप लोग का डायग्राम बना के? डायग्राम देखो जरा। चलो ठीक तो मैं डायग्राम अब आपको शो कर रहा हूँ और आप लोग देखो आपका डायग्राम राइट है या रॉन्ग। बोलो। रॉन्ग है? क्या रॉन्ग? मैंने वो बॉक्स बना दिया था डायरेक्ट, डायरेक्ट एक बॉक्स में? टिक के अंदर एक भर दिया। अरे अरे सर बराबर है पर उल्टा बना दिया था। अरे उल्टा बनाने से फर्क नहीं पड़ता आपने वैल्यू अगर बराबर हाँ दी है ना तो चलेगा। सर मेरा दिख रहा है क्या? ऐसा। नहीं कैसे दिखेगा? एक अरे सेकंड एक यार। सेकंड हाँ रुको रुको वेदांत ने वीडियो कॉल किया। हाँ 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 दिख बराबर रहा है। वेदांत ने एकदम बराबर बनाया है। हाँ यार ये भी बढ़िया है ऐसे में तो मैं देख ही सकता हूँ आप लोग क्या कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी चलो। हम लोग सर इसमें ये लाइन आएगा ना बीच में इधर एक। हाँ वो देखो ना बनाया हुआ है डायग्राम में देखो डायग्राम में। ये लाइन क्यों आएगा सर? ये लाइन क्यों आएगा लेकिन? देखो आप यूनिवर्स को नहीं मान सकते ना वेदांत ये पूरा का पूरा यूनिवर्स हाँ मैं एचएफ मान रहा हूँ तो हम एक मतलब इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। भैया ठीक है मैं अच्छा। यहाँ तक मान रहा हूँ मतलब ये चीज है दिखाने के अगर अच्छा अगर आप ये लाइन ड्रॉ नहीं करोगे क्या आप बता सकते हो कि ऐसा कुछ है कि नहीं बता हाँ सकते हैं ना। तो बस एक सिग्निफिकेंस टाइप का ठीक है जैसे हम फुल स्टॉप तो लगाते हैं फिर तो कॉमन। ये THF हो गया ना? बिल्कुल और टीसीएफ हो और ये गया। TCF। ये हाँ हाँ। बिल्कुल। चलो चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आप लोग का डायग्राम ऐसे ही बना है सबका? आई थिंक स्वराज को छोड़ के बाकी सबने हाँ बराबर सर। बनाया है। ठीक है
एक बार बताओ, इसका सर्किट डायग्राम आप लोग बना लोगे कि वो मैं बताऊं कैसे बना? सर्किट डायग्राम बना लोगे बना लेंगे सर, बना लेंगे। स्वराज? हाँ सर। सर्किट डायग्राम बन जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। उनका तो आप लोग भी सर्किट देखो, अगर सर्किट डायग्राम बन जाएगा ना तो इसमें कुछ बचा नहीं है। ये भी आपके हाँ, लेकिन बस ये न्यूमेरिकल में देख लो क्या है। इन्होंने वही सेम यू वाला फंडा लगाया है, आपके ऊपर है, चाहे आप यू लगा के करो या आप नॉर्मल से अपना नॉर्मली जो मेथड है वो लगा के कर लो। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर टेम्परेचर पिछले न्यूमेरिकल जैसा ही है। ओके, तो यहाँ पर जितने मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल मुझे ठीक लग रहे थे लेने के लिए, मैंने मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल यहाँ पे करवा दिए। ठीक है, तो अब बताओ क्या करना है? अब बताओ आगे क्या करना है? लेक्चर कंटिन्यू करूं या फिर लेक्चर रोक के? सर हाँ, गिवन दिखाओ, गिवन। गिवन गिवन लिख खुद से। गिवन खुद से लिखना है? अरे सर लिखा है मैंने, ये देखो लिखा है। अच्छा अच्छा, दिखा रहे हो क्या? उनका दिखाओ ना जरा। अच्छा, इनका दिखाऊं? ये एक मिनट रुको। ये देखो, अच्छा हाँ, वेदांत ने बोला था कि सर गिवन में प्रॉब्लम। चलो ठीक है, एक काम करते हैं वेदांत, गिवन हम लोग लिखते हैं। ओके, हेलो? हाँ सर। हाँ,